अब इधर आप ये देखो, ये है हुमायूं का मकबरा और आप देख सकते हैं कितनी विशाल बिल्डिंग है। हुमायूं जो है ये बाबर के पुत्र थे और शहंशाह अकबर जो हिंदुस्तान के मुग़ल सल्तनत में बादशाह हुए वो हुमायूं के बेटे थे। तो हुमायूं के पिता का नाम था बाबर और अकबर के पिता का नाम था हुमायूं। और देखो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं इस मकबरे को देखने के लिए। हुमायूं जो है ये भारत में ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाए थे। इनके भाइयों ने इनके खिलाफ बगावत कर दी थी और 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में हराया था। शेरशाह सूरी से कन्नौज की लड़ाई हारने के बाद हुमायूं कांधार चले गए और वहां पर काबुल में भी वो रहे। अकबर ने हुमायूं के बाद राजगद्दी संभाली क्योंकि हुमायूं की असमय मृत्यु हो गई थी कम ही उम्र में। उसके बाद 13 वर्ष की आयु में शहंशाह अकबर ने राजगद्दी संभाली थी। इस मकबरे के अंदर सिर्फ हुमायूं की ही कब्रगाह नहीं है बल्कि शाही राज परिवार की 160 कब्रगाहें यहाँ पर मौजूद हैं। इस बिल्डिंग के ऊपर चलते हैं जहाँ पर हुमायूं की कब्रगाह स्थित है। आप देख सकते हैं ये सामने स्टेयर्स बनी हुई हैं, इन्हीं के थ्रू हम ऊपर जाएंगे। और सामने आप देखिए ये मेहराब बना हुआ है और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। तो इधर से हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पर देखो आप हर जगह दरवाजे लगे हुए हैं। इधर भी आप देखो और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो कि एक विशाल चबूतरे पर स्थित है। ये देखो यहाँ पर स्टेयर्स बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए और ये बड़े बड़े स्टोन्स हैं जिनसे ये स्टेयर्स बनाई गई हैं। ये देखो अब हम पहुंच रहे हैं इस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर यानी कि ऊपरी हिस्से पर। यहाँ पर आप देखो ये है बिल्डिंग और यहाँ पर तमाम सारे देश विदेश के पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। ये देखो आप कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग घूमने के लिए आए हुए हैं। ये देखो वहाँ पर फाउंटेन लगा हुआ है और उस गेट से हम अंदर आए हैं और अब हम इस बिल्डिंग के ऊपर हैं और इस मकबरे के अंदर चलते हैं जहाँ पर हुमायूं की कब्र मौजूद है। इसकी आप भव्यता देखो, इसकी ऊंचाई। और हुमायूं के पिता यानी कि बाबर का जो मकबरा है वो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित है। और बाबर के पुत्र हुमायूं का मकबरा ये आप देख रहे हैं जो कि दिल्ली में स्थित है। इधर आप देखो और इस बिल्डिंग के ऊपर आने के लिए सिर्फ एक जगह से नहीं, इसके चारों तरफ स्टेयर्स बनी हुई हैं। एक वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ स्टेयर्स बनी हुई हैं और एक इधर देख सकते हैं, यहाँ पर भी स्टेयर्स बनी हुई हैं इस बिल्डिंग के ऊपर आने के लिए। और इसके बैक साइड में इधर भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी बनी हुई हैं और इसके इस साइड भी बनी हुई हैं। तो ये देखो ये भव्य इमारत और इधर से इसके अंदर जाने का रास्ता है। ये देखो फॉरेनर्स यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं। और इधर एक आप दरवाज़ा देख सकते हैं, इधर भी सामने की ओर दरवाज़ा है। और ये देखो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बागान, ये बहुत खूबसूरत पार्क बना हुआ है। अब हम इस गेट से इस मकबरे के अंदर चलते हैं जहाँ पर हुमायूं की कब्रगाह बनी हुई है। ऊपर का सीन आप देख सकते हैं इस मेहराब से। और ये देखो इसकी डिजाइनिंग आप देखो और भारी भरकम बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया गया है इसको बनाने में। यहाँ पर देखो ये हम आ गए हैं इस मकबरे के अंदर और ये सामने आप जो देख रहे हैं ये है हुमायूं की कब्र। ये देखिए आप
इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये झूमर लगा हुआ है और ऊपर का डिज़ाइन आप देखो, ये इसका गुंबद है ऊपर। यहाँ पर आप देखो इसका आर्किटेक्चर, और इसके चारों कोनों पर और भी कब्रगाहें मौजूद हैं। यहाँ से आप देखो, इधर चल कर के हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर 2 कब्रगाहें, सॉरी यहाँ पर 3 कब्रगाहें हैं और इसके अन्य कोनों पर 2-2 कब्रगाहें बनी हुई हैं और बाकी कब्रगाहें इसके नीचे बनी हुई हैं, इस बिल्डिंग के नीचे। तो इनकी संख्या 160 है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो जालियाँ लगी हुई हैं, इन जालियों के थ्रू अंदर बैठा कोई भी व्यक्ति बाहर के व्यक्ति को देख सकता है, लेकिन बाहर मौजूद कोई भी शख्स अंदर के शख्स को नहीं देख सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से बाहर का सीन आपको दिखाई दे रहा है और करीब जाएंगे तो बाहर का पूरा सीन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखो, इस मकबरे के दूसरे कोने पर हैं और आप देख सकते हैं ये जो कब्रगाहें हैं, इनके ऊपर फारसी भाषा में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। इस बिल्डिंग के अंदर आप ये जो दरवाजे देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसके चारों तरफ इसी तरह से दरवाजे बने हुए हैं और मेरे ख्याल से इनके अंदर भी कब्रगाहें मौजूद हैं, क्योंकि इस मकबरे में स्थित कब्रगाहों की संख्या 160 है। तो उस हिसाब से ऊपर तो कम ही कब्रगाहें थी, लेकिन इन कमरों में भी कब्रगाहें मौजूद होंगी और बाहर भी यहाँ पर कुछ कब्रें बनी हुई हैं।